नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डिजिटल न्यूज। नीमकाथाना की एमडीएस स्कूल में यूनिवर्सिटी सेरेमनी का आयोजन। इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट ज्योति नटवाड़िया रही चीफ गेस्ट। बता दें कि नीमकाथाना में शनिवार को अभय कॉलोनी में स्थित एमडीएस स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल का गठन किया गया। कार्यक्रम में स्टूडेंट काउंसिल के 25 मेंबर का चयन हुआ। साथ ही नवनिर्वाचित स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स को जिम्मेदारियां भी सौंपी गई, वहीं शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम की चीफ गेस्ट इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट ज्योति नटवाड़िया रही। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की आराधना के साथ हुआ। बता दें कि स्टूडेंट काउंसिल के तहत स्टूडेंट को विभिन्न पदों जैसे हेड बॉय, हेड गर्ल, हाउस कैप्टन सहित अन्य पदों के लिए नियुक्त किया जाता है और उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। मैं राजेश कुमार जांगी, चेयरमैन एमडीएस स्कूल नीमकाथाना। आज हमें बड़ा ही गर्व का अनुभव हो रहा है कि आज हमारे विद्यालय में हमने इन्वेस्टिचर सेरेमनी का आयोजन किया और इस आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में ज्योति जी नटवाड़िया जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट है, उनको हमने यहाँ पर सम्मानित करने का हमें मौका मिला। साथ ही साथ हमारे विद्यालय के बच्चों के लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत रहे। इनकी उपस्थिति में आज का जो इन्वेस्टिचर सेरेमनी हमारा हुआ बड़ा ही शानदार रहा। मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से ज्योति नटवाड़िया के सुनहरे भविष्य की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे छोटी बेटी समान है, लेकिन सब लड़कियों को ऐसे ही आगे बढ़ता रहना चाहिए। ये मेरा बोलना है और इसके आगे धन्यवाद। बड़े ही हर्ष का विषय है कि एमडीएस प्रांगण के अंदर सभी अभिभावकों को बुलाया गया। इन्वेस्टर सेरेमनी जैसा यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया। यहाँ पे ज्योति नटवाड़िया जो गोल्ड मेडलिस्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इन्होंने नीमकाथाना का, राजस्थान का और सीकर का ही नहीं पूरे भारत का नाम किया है। इन्होंने एक राष्ट्र ध्वज फहराया है, हमारा एक अलग पहचान बनाई है। मैं हर माता पिता को ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि कभी भी अपनी बेटी को किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आपको मोटिवेट करना पड़े तो आपको ना भरपूर प्रयास करने चाहिए और अपने बच्चियों को हर स्तर पे निखारने की कोशिश करनी चाहिए। यही मेरा सबसे रिक्वेस्ट है। मेरी समझ से मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इसकी उपलब्धि अपने आप में बहुत कुछ बयान करती है और इस बच्ची ने आज की डेट में, इस मैडम ने, हमारी मुख्य अतिथि महोदय ने अपने जीवन में कितने संघर्ष किए हैं ये मेरे हिसाब से काफी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। सुरेश जी पहलवान की बेटी रानी गुमान सिंह से परिस्थितियों में, कठिनाइयों में, संघर्ष की डगर में बहुत कुछ करके हिम्मत नहीं आ रही। इतनी छोटी नन्ही सी बच्ची, हाइट में भी छोटी है, लेकिन कुश्ती जैसे गेम में पहले डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर नेशनल, उसके बाद में इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट ही नहीं किया बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर इसने गोल्ड मेडल लिया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक बार जोरदार तालियां ज्योति मैडम के लिए। लेकिन आज की मुख्य अतिथि महोदया हैं, स्थानम प्रधानम वाली बात है। पूरा विद्यालय परिवार, बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह का सहयोग किया है, आर्थिक सहयोग किया है, सब कुछ है। मंच पर आए और अपने कर कमलों से ये चेक ज्योति नटवाड़िया को भेंट करें। मैं पूजा मैडम से भी अनुरोध करूंगा कि कृपया वो भी मंच में आए। बाकी स्टाफ है नागरिक जिन्होंने सामाजिक जीवन में बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, लोगों की प्रेरणा के स्रोत हैं। यहाँ आज उपस्थिति देके हम सबको आशीर्वाद दिया है। एक बार जोरदार तालियों से। नमस्ते सर, मैं जिला सैनिक कल्याण कार्यालय नीमकाथाना से। मैं अभी एमडीएस स्कूल में बता रही हूँ। यहाँ पे वो अपने ज्योति नटवाड़िया जो गुमान सिंह की रानी की बच्ची है, उसने बहुत ही अच्छी उपलब्धता हासिल की है, क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय
हासिल कर सकते हैं। एक अच्छा स्तर देखते हैं, उस स्तर को देखते चलो, आगे बढ़ते चलो। मैं उस क्षेत्र में नहीं मिलेगी, दूसरे मिल जाएगी। लेकिन हम ऐसा कोई कार्य नहीं करें विद्यार्थी छात्र छात्राएं जिससे कि हमारे माता पिता के लिए जीवन भर एक कष्ट रह जाए, एक जीवन में उनको पीड़ा रहे। ये हमें नहीं करना चाहिए। ये मेरा उन सभी विद्यार्थियों से बहुत बहुत निवेदन है। मैं ये उनसे आग्रह करता हूँ। हर बात में प्यार, चलिए बुलाते हैं उन्हें जिन पर हमें है गर्व बार बार। शब्द कम पर काम बड़ा करती है। बहुत ही अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि आपने बड़े बड़े संस्थानों में बीड्स बूढ़ा स्कूल ये इन्होंने आपने बढ़िया अनुभव आपका, और आप चाहते तो वैसे आपकी सैलरी खूब, लेकिन आपने अपने क्षेत्र में आके अपने बच्चों को कि भाई मेरा अनुभव बाहर से ज़्यादा मेरे गांव में रखे और उन्हें मोटिवेशन मिले और पूरा कर पाए। इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे विद्यालय के द्वारा भी आज आप सभी के समक्ष इन्वेस्टिचर सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है। अभिभावकों को मैं थोड़ा इसके बारे में परिचय दे दूं कि आज के बाद इस विद्यालय में जितने भी कार्यक्रम होने हैं वो सभी कार्यक्रम हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा संपन्न होंगे। इसके लिए वहां पर एक विद्यार्थी परिषद काउंसिल, जिसको अपन इंग्लिश में इन्वेस्टिचर सेरेमनी बोलते हैं, उसका गठन करना होता है। उसके अंदर टोटल 25 स्टूडेंट हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं। उनमें अलग अलग फील्ड के अलग अलग कैप्टन, वाइस कैप्टन, हाउस प्रीफेक्ट और स्कूल काउंसिल के हेड बॉय, हेड गर्ल, इनका हमने चयन किया है। और आज के बाद ये जितने भी चयनित विद्यार्थी हैं, विद्यालय के 4 हाउसेस हमने निर्धारित किए। अशोका हाउस है, प्रताप हाउस है, सांगा हाउस है, और चौथा जो हमारा महत्वपूर्ण हाउस है वो आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा अगर जीवन में आगे बढ़ता है लेकिन उसके पास में वो संसाधन उपलब्ध नहीं है और उसकी वजह से वो बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहा है, मैं इस मंच से आज ये आगाज कर रहा हूं कि ऐसे बच्चे जो अभावग्रस्त हैं, जिनके जीवन में संसाधन उपलब्ध नहीं है, उनको हमारा विद्यालय हमेशा सपोर्ट करेगा, हमेशा सपोर्ट करेगा। और जैसा बच्चों को पता है, अभिभावकों को पता है कि आने वाले सोमवार से हम हमारे स्टूडेंट्स के लिए स्कूल के बाद में फ्री एक्स्ट्रा क्लास इस सोमवार से चालू कर रहे हैं। लोग ट्यूशन सेंटर खोलते हैं, ट्यूशन लेते हैं, भारी भरकम ट्यूशन की फीस लेते हैं। हमारी स्कूल 1 रुपया नहीं लेगी और हम बच्चों को एक शुरुआत करेंगे और इसी शुरुआत को आपके सपोर्ट के मुताबिक और आगे तक बढ़ाएंगे और आगे तक ले जाएंगे। अभी मात्र 1 घंटा 20 मिनट की क्लास है। फ्री की चीज कई बार बड़ी सस्ती लगती है। अगर हमें लगा कि आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं तो 1 घंटा 20 मिनट की क्लास को हम और बढ़ाएंगे। अभी समय भी परिवर्तित होगा, उसके हिसाब से भी स्कूल के पहले और स्कूल के बाद ऐसे बांटेंगे। आप सबका सहयोग, आप सबके सुझाव हमारे सरमाते रहेंगे और हम उनको अंगीकृत करके इन नन्हे मुन्ने बच्चों को निखारने और तराशने में किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और ये बच्चे भी अपनी पूरी मेहनत करेंगे। कहने को बहुत कुछ है लेकिन समय काफी मैंने ले लिया है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमारी स्कूल के अंदर ही हमारे लिए एक इतना बड़ा प्रेरणा पुंज आपके सामने बैठा है। बच्चों, आप देख लो कि 12th क्लास में जाते जाते इंडिया का तिरंगा उसने लहराया है। आप एमडीएस का लहराओ, नीम का थाना का लहराओ, सीकर का लहराओ, राजस्थान का लहराओ और उसके बाद में आप इंडिया का लहराओ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है और हमारी स्ट्रॉन्ग स्कूल एंड हाउस काउंसिल को मैं एक बार फिर ढेर सारी बधाइयां देता हूं।